बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से मैं हूं आपका होस्ट दाऊद अहमद, आपकी खिदमत में हाजिर हूं लाहौर स्मार्ट सिटी की एक न्यू और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नाज़रीन, काफी लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि बजट आने के बाद क्या लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट जो है बेहतर हुई है, इस पे क्या बजट के असरात आए हैं, इसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। देखिए, काफी ज्यादा जगहों पे जैसे लाइक डीएचए है, वहां पे बजट आने के बाद कुछ तेजी देखने को मिली। डीएचए क्वेटा के अंदर तकरीबन 7 लाख का प्रॉफिट जो है, 7 लाख जो है रेट के अंदर इजाफा देखा गया। मजीद डीएचए लाहौर के अंदर भी कुछ तेजी देखने को मिली। उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि जो टैक्सेस कम किए गए हैं उस पे डीएचए में जो प्लॉट्स थे उन पे उनकी तादाद जो है बायर्स की, खरीदार की, वो बढ़ने लगी है अब, क्योंकि टैक्सेस डेफिनेटली जब कम होंगे, खरीदार जब खरीदने आएगा तो उसकी जो कॉस्ट है बाइंग की वो कम होगी, तो डेफिनेटली वो अट्रैक्ट होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड इन लाहौर स्मार्ट सिटी में पहले ही टैक्सेस बहुत ज्यादा कम थे। इतने ज्यादा टैक्सेस आपको पे नहीं करने पड़ते थे। ज्यादा से ज्यादा भी फाइलर पे अगर आप 5 की कॉस्ट लगाएं तो तकरीबन 11,000 जो है कॉस्ट आ रही थी। और ज्यादातर हमारे क्लाइंट्स, अगर यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क पे बात की जाए तो 90% क्लाइंट हमारे ऐसे थे जो फाइलर थे। तो जब वो बाइंग के लिए आते तो 11,000 अगर 5 पे टैक्स लग रहा है, 10 पे कोई 20-21 हजार लग रहा है, तो वो इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं थी। सेलर्स के ऊपर भी इतना ज्यादा टैक्स नहीं लग रहा था, क्योंकि डीसी वैल्यू के हिसाब से चीजें जो है ये कैलकुलेट की जाती है। अब मजीद टैक्सेस कम कर दिए गए हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी पे असल इफेक्ट तब आएगा जब इसकी डेवलपमेंट और इसकी एंट्रेंस वगैरह जो है ओपन होगी। टैक्स जो कम हुए हैं बजट के आने के बाद, उससे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट लाहौर स्मार्ट सिटी पे आएगा, लेकिन इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आ सकता कि लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट, जिस तरह डीएचए की मार्केट ऊपर गई है उसी तरह लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट एकदम जो है बूम कर जाए और बहुत ज्यादा ऊपर चले जाए। डेफिनेटली जब ओवरसीज क्लाइंट बाहर बैठे हैं, वो न्यूज देखते हैं कि टैक्स कम हो गया, बाइंग करनी चाहिए, वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। लेकिन लाहौर स्मार्ट सिटी में क्योंकि पहले ही टैक्सेस इतने ज्यादा नहीं थे, लोगों को ऑलरेडी इन चीजों का आइडिया था। बेसिकली यहाँ पे पॉइंट ये है कि यहाँ पे डेवलपमेंट कब स्टार्ट होगी, डेवलपमेंट जहाँ पे हो रही है वो वहाँ पे कब कंप्लीट होगी, और जो हमारी मेन एंट्रेंस है वो कब आएगी। तो उसके हवाले से हम आपको अपने चैनल पे अपडेट भी दे चुके हैं। एक ये गुड न्यूज भी थी आपके लिए। पहले ईद के दिनों में हमें सुनने में आ रहा था कि एंट्रेंसेस आएंगी, लेकिन तब जो है वो चीजें डिले हो चुकी थी। उसके बाद अब दोबारा न्यूज आ रही है कि अगस्त के महीने में रिंग रोड की एंट्रेंस के हवाले से कोई गुड न्यूज आने वाली है। और इसके अलावा जो जीटी रोड की एंट्रेंस है वो भी बहुत जल्द जो है उसके ऊपर ऑलरेडी लाहौर स्मार्ट सिटी की जो साइड है उससे काम हो चुका है। फर्दर जो जीटी रोड वाली साइड है उससे काम जो है बहुत जल्द आने वाले 2 या 3 महीने में इंशाल्लाह वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। डेफिनेटली एक काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स ने, क्लाइंट्स ने एक लंबा इंतजार किया है, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि इसी साल में आपको एक अच्छे प्रॉफिट्स लाहौर स्मार्ट सिटी में भी देखने को मिलेंगी। और इसकी वजह डेवलपमेंट भी होगी, इसकी वजह एंट्रेंस जो लाहौर स्मार्ट सिटी की मेन है वो भी होगी। सो मेरा यही यहाँ पे मशवरा होगा कि आप अपने प्लॉट्स को होल्ड करें। आपने अगर महंगी बाइंग की है तो उसको सेल ना करें। डेफिनेटली लाहौर स्मार्ट सिटी एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, और इसके अंदर अगर आप देखें शॉर्ट टाइम में जिसने पैसे बनाने थे वो एक ट्रेडिंग के तौर पे बना चुका है। लोगों ने यहाँ पे करोड़ों के प्रॉफिट भी शुरू में गेन किए, लेकिन उसके बाद डेफिनेटली जिस तरह का टेन्योर रियल एस्टेट का चल रहा था, लोगों का एक जो ट्रस्ट था वो जो है शेक हुआ था। लेकिन अब दोबारा पाकिस्तान की इकोनॉमी देखें तो वो बेहतर होना स्टार्ट हो गई है, पॉलिटिकल चीजें जो है बेहतर होना स्टार्ट हो गई हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी में बेहतरी के साथ अगर लाहौर स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट आने वाले दिनों में और यहाँ पे जो एंट्रेंस है वो आ जाती है, तो उसके बाद आप देखेंगे लाहौर स्मार्ट सिटी वो वाहिद प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपको बड़ी ही रिजनेबल प्राइस पे एक अच्छी मॉडर्न डेवलपमेंट के साथ जो है चीजें देखने को मिलती है। ये दूसरी सोसाइटीज में ऑप्शन आपके लिए नहीं है। तो डेफिनेटली जब ये चीजें यहाँ पे होंगी, एंट्रेंस और डेवलपमेंट जो कि आने वाले 2-3 महीने में एज पर द मैनेजमेंट आ रही हैं, तो डेफिनेटली उसमें काफी चीजें जो है बेहतरी की तरफ जाएंगी। और इसके लिए आपको सिर्फ 2 या 3 मंथ का ही इंतजार करना पड़ेगा। और जो बायर्स हैं उनके लिए अभी अपॉर्चुनिटी है कि लाहौर स्मार्ट सिटी में बाइंग करें और आने वाले फ्यूचर के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट गेन करें। डेफिनेटली कोई ऐसी लाहौर में सोसाइटी मैं नहीं देखता जिसकी इतनी अच्छी लोकेशन हो कि जीटी रोड, रिंग रोड, मोटरवे, पाकिस्तान की 3 बड़ी शाहराहों से उसको जो एंट्रेंस मिल रही हो, और ऐसी शानदार डेवलपमेंट जो कि मैं समझता हूँ पूरे लाहौर के अंदर आपको ऐसी डेवलपमेंट नहीं देखने को मेरी। अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है, हर एक सेक्टर में पार्क, स्कूल, मस्जिद जो है प्लान है, और कुछ जगहों पे बन भी गए हैं, तो वो देखने को मिले हैं। तो डेफिनेटली इसका फ्यूचर में आपको फायदा ही होगा। यहाँ पे 4 ब्लॉक हैं, एग्जीक्यूटिव सेंट्रल, ओवरसीज सेंट्रल, एग्जीक्यूटिव वेस्ट, ओवरसीज वेस्ट। इन ब्लॉक को आप फोकस करें। इन ब्लॉक्स में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी स्टार्ट है और इनकी पेस आने वाले दिनों में फास्ट ट्रैक पे भी होगी।
और कुछ चीजें आपको पोजेशन की तरफ भी जाती हुई दिखाई देंगी, तो उससे आपको बेनिफिट होगा और सेलर्स को अपने प्लॉट होल्ड करने चाहिए। अगले 2-3 मंथ जो है लाहौर स्मार्ट सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बजट के आने के बाद भी कुछ थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी हमें देखने को मिलेगी। फर्दर अपडेट्स के लिए, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए, लाहौर स्मार्ट सिटी में अपना प्लॉट सेल या परचेज करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर 0300 111 8904 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।